Hello everyone, I'm Michael Naik. Welcome you all to Guru Michael channel. In this video, I'm going to help you out how to download class 10th and class 12th CBSE admit card. So first of all, you have to open one of the browsers. Right here you goes, just type CBSE and then press enter. जैसे ही आप एंटर बटन को क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज में पहुंच जाएंगे. Here you have got the first website CBSE Central Board of Education. यहाँ पे आपको क्लिक करना है. Just click on it. और फिर और एक नए पेज में आप आ जाएंगे. Right, here you have many things, but आपको बस वो सेकंड वाला जो फर्स्ट लाइन के सेकंड वाला, राइट, जहां पे लिखा है परीक्षा संगम, हियर जस्ट क्लिक ऑन. और इसके बाद आपको और एक नए पेज में ले जाएंगे और वहां पे आपको परीक्षा संगम जहां लिखा है उसके नीचे देख लीजिए यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है. जस्ट क्लिक ऑन इट. इसके बाद और एक नए पेज में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी, पर अपने काम के जो हैं वो है फर्स्ट वन. सो क्लिक ऑन स्कूल्स वेयर इट इज इन गंगा, राइट. फिर और एक नए पेज में हम आ जाएंगे. इस नए पेज में भी और बहुत सारी चीजें हैं, पर हमारे काम है प्री एग्जाम एक्टिविटीज. यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे you will be redirected to one more new page. Here you see pre-exam activities. यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में in the second row you can see at the last admit card. और जैसे ही ये हाथ के निशान आ जाए, देखिए बाहर जब है तो ये कर्सर अलग दिखाई दे रहा है. जैसे ही आप इसके पास ले जाएंगे so the style of the cursor will be changed. So here you have to click. और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने पड़ेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं. आपकी एफिलिएशन कोड जो है, राइट, आपके एफिलिएशन नंबर जो है आपके, उसे आपको टाइप करने पड़ेंगे. आईडी मैंने डाल दिया. इसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे. इसके बाद आपकी कैप्चा एंटर करने पड़ेंगे. फिर कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन जो है इसमें क्लिक करने पड़ेंगे. जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके स्कूल लॉगिन हो गया. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं. देखिए रजिस्टर स्कूल, लॉगिन, होम, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आता है LOC एडमिट कार्ड. जैसे ही आप LOC और एडमिट कार्ड में आएंगे यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाई देंगे. सबसे पहला जो है स्कूल LOC क्लास 10th और 12th है और दूसरे में दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड क्लास 10th के हैं और क्लास 12th के थर्ड नंबर में दिखाई दे रहा है. पर आप जल्दबाजी ना करें और एडमिट कार्ड चाहे आप क्लास 10th के डाउनलोड करना चाह रहे होंगे या 12th के डाउनलोड करना चाह रहे होंगे, आपको सीधे इस पे क्लिक नहीं करना है. सबसे पहले आप जो ऊपर जो है इसमें स्कूल LOC क्लास 10th और 12th, इसमें आपको क्लिक करने पड़ेंगे. आप जब क्लिक करेंगे एक नई पेज में आ जाएंगे. सो यहाँ पे if you wanna download class 10th admit card then you have to select automatically class 10th is selected. और नहीं तो आप अगर 12th के डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो you need to select class 12th. और मैं क्लास 10th के डाउनलोड करके दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए क्लास 10th को ले रहा हूँ. इसके बाद आपके यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा और फिर यहाँ पे जो गो बटन है यहाँ पे आपको आखिरी में जैसे लॉग आउट लिखा है, ये लॉग आउट के पास में है एक गो बटन है. इस गो बटन में आपको क्लिक करने पड़ेंगे. जैसे आप ये गो बटन में क्लिक करेंगे आपके स्कूल में जितने भी बच्चे आपके दर्ज हुए हैं वो पूरे बच्चों के फोटोज और इनके
एनरोलमेंट नंबर, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चों के पूरे डिटेल्स और क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं पूरे के पूरे यहाँ पे जो आपने एलओसी में भरा था और उसके पूरे डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगे। और जो एलओसी भरने के बाद हम लोग डाउनलोड करते हैं, एक ही चीज इसमें दोनों में डिफरेंट है, वो है रोल नंबर। हमें वहाँ पे रोल नंबर नहीं मिला रहता, लेकिन यहाँ पे हमें रोल नंबर अलॉट होता है। जो बच्चों की एग्जाम हॉल में जब एडमिट कार्ड लेके जाएंगे वहाँ पे इनको लिखना भी पड़ेगा, राइट। आप सोच रहे होंगे कि हम जो एलओसी फिलअप करने के बाद जो डाउनलोड हमने किया उसमें और इसमें क्या अंतर है। बस एक ही चीज का फर्क आपको नजर आएगा, वो है यहाँ पे रोल नंबर जो बच्चों के हैं वो रोल नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये रोल नंबर आपको जरूरत है जिससे कि आप बच्चों का एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले इसे डाउनलोड करना जरूरी है। फिर आप चले जाइए इसके वापस और वापस, राइट। फिर एक बार आप यहाँ पे एडमिट कार्ड में क्लिक कर लीजिए। आप चलते हैं ऑलरेडी आप दोबारा आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लॉगिन मोड में हैं। बस आप जो आपकी टैब जो था उसके बस पीछे आप जा रहे हैं, राइट। फिर एक बार अभी जाएंगे वापस, आप यहाँ पे जो बैक वाला पेज है और इसमें एलओसी एडमिट कार्ड जो है आप 10th का डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो 10th में क्लिक करें। अभी 12th का डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो 12th का कर लीजिए। मैं 10th का डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एडमिट कार्ड 10 में क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप मैक्सिमम ऑफ 50 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसके 50 प्लस स्टूडेंट्स है लेकिन एक साथ सभी बच्चों को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। There's a limitations, only a maximum of 50 students admit card can be generated at a time। तो उसके बाद अगर ज़्यादा 50 से 50 प्लस अगर है तो दोबारा आपको और एक बार अगर 50 प्लस अगर बच्चे हैं तो दोबारा आपको उसके फॉलोइंग जो इनके रोल नंबर है उसको एंट्री करके आप जनरेट करेंगे। तो अपने स्कूल में लेस देन 50 स्टूडेंट्स हैं और आपने जो यहाँ पे जो डाउनलोड करके रखा है आपने डाउनलोड, और आपने जो बच्चों के रोल नंबर डिस्प्ले होने वाला चीज़ आपने ओपन करके रखा है। यहाँ पे सबसे पहला आपके जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को देख लीजिए। आपके लेफ्ट साइड में रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है। एट द लेफ्ट टॉप में देख लीजिए यहाँ पे रोल नंबर और रजिस्टर्ड नंबर है। तो इसी क्रम में है, सबसे पहला वाला जो रोल नंबर है और उसके बाद वाला जो है वो हमारे रजिस्टर्ड नंबर है। तो सबसे पहला जो रोल नंबर है उसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए या एक कागज में लिख लीजिएगा, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जो रोल फ्रॉम रोल नंबर यहाँ पे इसे क्लिक करें। फिर आपको रोल नंबर 2 मतलब जहाँ तक आपको निकालना चाह रहे हैं वहाँ पे आप जाएंगे, आखिरी में जाएं आप आखिरी में, और आखिरी जो रोल नंबर जहाँ तक आप निकालना चाह रहे हैं उसे आप क्लिक कर लीजिए और सेलेक्ट होने के बाद इसे कॉपी करके आप दोबारा वापस आएंगे और जहाँ तक आप निकालना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पे जनरेट बोल के लिखा हुआ है और उसी में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट। अगर आपका सर्वर फास्ट है तो आपको जल्दी मिल जाएगा, अगर नहीं है यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम। सो लेट इट, द प्रोसेसिंग हो रहा है इसीलिए कोई छेड़छाड़ ना करे और उसे ऑटोमेटिकली पूरे जितने भी बच्चे हैं जैसे आपके सर्वर का स्पीड है इसके हिसाब से पूरे बच्चों के एडमिट कार्ड वो आपको डिस्प्ले होने लगे, राइट। अब बात आता है कि इसे डाउनलोड कैसे करें। आप अगर लैपटॉप में हैं तो उसे कंट्रोल और P दबा दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप उसे कंट्रोल और P दबाएंगे पूरे पेजेस यहाँ पे लोडिंग हो रहा है उसके प्रीव्यू। अगर आप इंतजार करना चाह रहे हैं तो इंतजार कर लीजिए, नहीं भी है तो यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट ऑप्शन आपने दबाया है, ये तो डेस्टिनेशन है तो इसमें बहुत सारे कुछ दिख रहा होगा। आप सीधा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो प्रिंटर कनेक्टेड है लैपटॉप से
वो प्रिंटर यहाँ पे दिखा रहा होगा। नहीं है तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप सेव एज PDF कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करके उसे डाउनलोड करने में टाइम लग सकता है। इसीलिए सबसे बढ़िया आप उसे सेव एज PDF में क्लिक करें। फिर आप इसे ध्यान रखें कि आप इसे पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप मोड में ही रखें, और पेजेस जो है वो ऑल रखें, क्योंकि डेस्टिनेशन फाइल को आप सेव एज PDF रखें। फिर पेजेस जो है आपको पूरे आप एक साथ रखें, उसे ऑल ही सेलेक्ट रहने दीजिए, क्योंकि आप जितना आपने ऑर्डर किया था उतने पूरे टाइम टेबल, क्योंकि आपने जितने ऑर्डर किया था, क्योंकि आपने जितना रोल नंबर फ्रॉम एंड टू किया था वो पूरे के पूरे आ रहा है, इसलिए आपको ऑल सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद ये लेआउट में ध्यान दें, आप इसे लैंडस्केप में रखें, और एक मोड जो होता है पोर्ट्रेट है, वो पोर्ट्रेट मोड में नहीं है, इसे लैंडस्केप में मोड रखें। और कोई सेटिंग करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और नीचे आएंगे आप इसमें और इसे सेव वाले बटन में क्लिक कर देंगे। सो व्हेन यू क्लिक ऑन सेव, now it asks you where do you want to save it, right? So कोई सा भी फाइल है या फोल्डर है, ये माइकल मैं यहाँ पे D ड्राइव में क्लिक करना चाहूँगा, और मैं D ड्राइव में सेव करना चाहूँगा, और माइकल सर 2022-23 है, और ये मेरा पुराना फोल्डर है, और उसी फोल्डर में मैं यहाँ पे 2023 एंड 24 इसके अंदर मैं उसे सेव करना चाह रहा हूँ। If you want to rename it, you can rename it. I want to rename it. If you want to rename, you can, or if you don't, then it's up to you. Right? मैं rename करना चाह रहा हूँ इसे, ताकि मुझे जब भी ढूंढना हो तो आसान तरीके से मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। मैं इसमें नाम दे देता हूँ, ये है एडमिट, इसके बाद अंडरस्कोर कार, जैसे भी आप नाम सेव करना चाह रहे हैं। X है ये 2024, right? 2024, और इसे मैं यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ। ये हो गया आपके फाइल सेव्ड। इसके बाद जहाँ पे आपने सेव किया है वहाँ जाके आप जितना भी प्रिंट करना चाह रहे हैं उसे प्रिंट कर सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल के सील और साइन करवा दीजिए।